डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज यादव लर्न इंग्लिश। बिहार बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब बुक क्लास 9वीं की प्रोज सेक्शन की दूसरी लेसन आयाती हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज इसके इंग्लिश टू हिंदी हम लोग अर्थ देखेंगे, साथ साथ कठिन वर्ड को भी देखते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल। यह कहानी महाभारत से, भारत के आध्यात्मिक कहानियों से ली गई है। चमन लाल के द्वारा संग्रहित और संपादित है। कंपाइल्ड मीन्स संग्रहित, एडिटेड मीन्स संपादित। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और भारत सरकार के द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पब्लिश डिवीजन के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाई सी राजगोपालचारी। यह कहानी सी राजगोपालचारी के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित की गई है। पैराग्राफ प्रथम देखेंगे हम लोग। इम्परर अयाती वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज। इम्परर मीन्स सम्राट, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। सम्राट अयाती पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ही हैड नेवर नन डिफीट। उन्होंने कभी हार नहीं देखा था, नहीं जाना था। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शास्त्राज। वे शास्त्रों के आज्ञा का, निर्देश का पालन करते थे। फॉलो मीन्स पालन करना, अनुकरण करना। वे शास्त्रों के आज्ञा का, निर्देशों का अनुकरण करते थे। एडोर द गॉड्स। एडोर मीन्स पूजा करना, और देवताओं का पूजा करते थे। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन। और गहरी भक्ति के साथ, इंटेंस डिवोशन मीन्स गहरी भक्ति के साथ अपने पूर्वजों का आदर करते थे। ही बीकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, डिवोटेड मीन्स समर्पित, वेलफेयर मीन्स कल्याण, हिज सब्जेक्ट मीन्स अपने प्रजा। वे अपने प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे। ही बीकेम प्रीमेचुरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दयावनी। प्रीमेचुरली मीन्स समय से पूर्व, समय से पहले, असमय। बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के द्वारा। फॉर हैविंग रॉन्ग हिज वाइफ, उनकी पत्नी से अनुचित व्यवहार के कारण। He became prematurely old by the curse of शुक्राचार्य for having wronged his wife दयावनी। वे समय से पूर्व शुक्राचार्य के श्राप के कारण, उसकी पत्नी से अनुचित व्यवहार करने के कारण, शुक्राचार्य के श्राप के कारण वे बूढ़े हो गए। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत, महाभारत के कवि के शब्दों में, अयाती अटेंड दैट ओल्ड एज। अटेंड मीन्स प्राप्त करना। अयाती ने उस बुढ़ापे अवस्था को प्राप्त किया। विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, जो सुंदरता को नष्ट कर देता है। एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, और दुख ला देता है। मिजरी मीन्स दुख, मिजरीज मीन्स दुख। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज। यह वर्णन करना व्यर्थ है कि एक उत्साही युवक अचानक इस उम्र में आ जाता है। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्वेंटेड बाई पैंग्स ऑफ रिकोलेक्शंस। रिकोलेक्शन में होता है स्मरण। जहाँ खोने के आतंक वेदना के पुनः जमा करने के द्वारा अधिक महत्व प्रदान कर रहे थे, उन्हें पुरानी चीज़ें स्मरण हो रही थी। थर्ड लेसन पैराग्राफ देखेंगे। अयाती हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एंड ओल्ड मैन। अयाती स्वयं को जो बुढ़ा व्यक्ति पाए। स्टिल हांटेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। अभी भी उन्हें इंद्रिय जनित इच्छा उनमें अभी हो रही थी। अभी इंद्रिय जनित इच्छा उन्हें पूरी नहीं हुई थी, अभी भी हांट कर रही थी, अभी हो रही थी। He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished. उन्हें 5 सुंदर पुत्र थे। all virtuous, सभी सदाचारी, and accomplished, और निपुण थे।
आयाती कॉल देम, आयाती उन लोगों को बुलाए, एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, और उन्हें अपने स्नेह का दया करते हुए अपील किए। द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेचरली ओल्ड। आपके दादा शुक्राचार्य ने मुझे अप्रत्याशित और समय से पूर्व ही बूढ़ा बना दिया है। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉय ऑफ लाइफ। अब मुझे जीवन के आनंद नहीं है। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, और यह न जानते हुए कि मेरे भाग्य में क्या है। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, मैं अब संजीवित जीवन जीता था। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लाफुल प्लीजर, मैं आनंदों को संयमित बिताया। वन ऑफ यू अट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, आप में से एक मुझे मेरे बुढ़ापे अवस्था के बोझ को लेना चाहिए। ही हु एग्रीज टू दिस, वह जो इससे सहमत होगा, राजी होगा। एंड बिस्टोज हिज यूथ, और अपने युवा सौंपेगा, अपने यौवन सौंपेगा। ऑन मी, मुझे विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, मेरे साम्राज्य का शासक होगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगोर ऑफ यूथ, मैं पूर्ण मानसिक और शारीरिक युवा की तरह जीवन का आनंद लेने की अभिलाषा रखता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, चौथा। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बेडिंग, सबसे पहले वह अपने सबसे बड़े पुत्र से पूछने के लिए आमंत्रित किया। दैट सन रिप्लाइड, वह पुत्र जवाब दिए, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, औरत और नौकर मुझ पर खिल्ली उड़ाएंगे। इफ़ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि स्वयं मैं आपके बुढ़ापे अवस्था को ले लेता हूँ। आई कैनॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे बड़े भाइयों से पूछ लो। हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो मुझसे अधिक आपको प्रिय है। पांचवा पैराग्राफ देखेंगे, व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, जब दूसरे पुत्र से पूछा गया। ही जेंटली रिफ्यूज विथ द वर्ड, वह नम्रता के शब्द के साथ वह इनकार कर दिए। वह नम्रता से इस शब्द से इनकार किए, फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, आप मुझे बुढ़ापे अवस्था लेने को कहते हैं। विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, जो न केवल ताकत या सुंदरता को नष्ट करता है, बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, बल्कि मैं देखता हूँ कि बुद्धि भी समाप्त हो जाती है, बुद्धि भी चली जाती है बुढ़ापे अवस्था में। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं ऐसा करने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं हूँ। 6 पैराग्राफ देखेंगे, द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे पुत्र ने जवाब दिया। एंड ओल्ड मैन कैनॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, एक बूढ़ा व्यक्ति एक घोड़ा या हाथी की सवारी नहीं कर सकता है। हिज स्पीच विल फाल्टर, उसके आवाज़ भी हकलाते हैं, लड़खड़ाते हैं, यानी उसकी बोली भी लड़खड़ाने लगती है इस अवस्था में। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस फ्लाइट, मैं ऐसी दुर्दशा में क्या कर सकता हूँ। आई कैनॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हो सकता, मैं राजी नहीं हो सकता। 7 पैराग्राफ देखेंगे, 7वें नंबर, द किंग ग्रीव एंग्री, राजा गुस्सा हो गए। व्हेन ही सा दैट हिज 3 सन्स डिक्लाइन टू डू, जब वे देखे कि 3 पुत्र ऐसा करने से इनकार कर दिए। एज ही विश्ड, जैसा कि वे इच्छा किए थे। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th सन, उन्होंने चौथे पुत्र से अधिक आशा किया था। टू हुम ही सेड, जिससे वो बोले, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मुझे बुढ़ापा अवस्था लेना चाहिए।
तुम्हें मेरी बुढ़ापावस्था को लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विद मी, यदि आप एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान करना, बदला बदली करना, यदि आप युवावस्था को मेरे से बदल लेते हैं, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, मैं इसे कुछ समय के बाद लौटा दूंगा। एंड टेक बैक द ओल्ड एज विद विच आई हैव बीन कस्ट, और मैं उस बुढ़ापे उम्र को लूँगा जिससे मैं श्रापित किया गया हूँ। 8वां पैराग्राफ देखेंगे। द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन, चौथे पुत्र ने क्षमा करने की याचना की कि क्षमा कर दें। एज दिस वाज ए थिंग ही कुड नो बाई नो मीन्स कंसेंट टू, यह ऐसी चीज़ है जो मैं किसी तरह सहमत नहीं हो सकता, राजी नहीं हो सकता। कंसेंट टू मीन्स राजी होना, सहमत होना। एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, ए मोस्ट पिटीफुल फ्लाइट। एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स, एक बूढ़े व्यक्ति को अपने शरीर को, टू कीप हिज बॉडी क्लीन, अपने शरीर को भी साफ रखने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। ए मोस्ट पिटीफुल फ्लाइट, यह बहुत ही दयनीय स्थिति होता है। नो नहीं, मच एज ही लव्ड हिज फादर, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करता था। ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। 9वां पैराग्राफ देखें, 9वां नंबर। अयाती वाज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4 सन्स, रिफ्यूजल मीन्स इनकार। अयाती अपने चौथे पुत्र के इनकार से बहुत स्तब्धित होकर दुखित हुआ। He paused for some time and then supplicated his last son, who had never yet opposed his wishes. He paused for some time, वे कुछ समय रुके, and then supplicated his last son, और अपने अंतिम पुत्र से अनुरोध किए। Who had never yet opposed his wishes, जो उनकी इच्छाओं को कभी विरोध नहीं किया था, कभी इच्छाओं का विरोध नहीं किया था। यू मस्ट सेव मी, तुम्हें अवश्य मुझे बचा लेना चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल, डिबिलिटी एंड ग्रे हेयर एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, मैं इस बुढ़ापे अवस्थे को इन झुर्रियों, कमजोरी और भूरे बाल, उजले बाल शुक्राचार्य के श्राप के परिणाम स्वरूप पाया हूँ। आई कैनॉट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फॉर्मिटीज, यदि आप इन कमजोरियों को स्वयं ले लेते हैं। आई शैल इंजॉय लाइफ जस्ट वाइल मोर एंड देन गिव यू बैक योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज। आई शैल इंजॉय फॉर जस्ट ए वाइल, मैं कुछ समय तक इसे आनंद लूँगा, मोर अधिक, एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, तब आपकी युवावस्था को लौटाऊंगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, और बुढ़ापे अवस्थे को शुरू कर लूँगा। एंड ऑल इट्स सरो, इसके दुखों को शुरू कर लूँगा। पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर हैव डन, बोले कि पुरु डू नॉट रिफ्यूज, इनकार मत करना, एज योर एल्डर ब्रदर हैव डन, जैसे कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो सबसे छोटा पुत्र, मूव्ड बाई फैलियल लव, जो अपने पिता के वात्सल्य से मोहित हुआ, बहुत द्रवित हुआ, सेड कहा, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं खुशी खुशी मैं आपकी युवावस्था को देता हूँ, अपनी युवावस्था को आपको देता हूँ। एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरो ऑफ ओल्ड एज, और इस बुढ़ापे दुखों से आपको वंचित करता हूँ। एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और राज्य के ख्याल से। बी हैप्पी, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर अयाती बिकम ए यूथ, अयाती यौन पा गए, युवावस्था में आ गए। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जो बुढ़ापे अवस्था को ले लिए। अब हिज फादर, अपने पिता से। रूल द किंगडम, साम्राज्य पर शासन किए। एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, और
एक्वायर्ड प्राप्त किए, ग्रेट नॉन बड़ी कीर्ति, बड़ी ख्याति प्राप्त किए, महान ख्याति प्राप्त किए। देखेंगे 10 पैराग्राफ। आयाती इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, आयाती ने बहुत समय तक जीवन का आनंद लिया। एंड नॉट सेटिस्फाइड, और संतुष्ट नहीं हुए। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, और कुबेर के गार्डन में बाद में गए। एंड स्पेंट मेनी ईयर्स विद एन अप्सरा मेडन, और कुमारी अप्सराओं के साथ वे बहुत वर्ष बिताए। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स टू क्विंच डिजायर बाय इंडल्जेंस, द ट्रूथ डाउन ऑन हिम, बहुत समय व्यर्थ में बिताने के बाद अपने लोलुपता को, लालच को, वासना को बुझाने की इच्छा से वे बहुत समय बिताए। द ट्रूथ डाउन ऑन हिम, सत्य अंत में प्रकट हुआ, सत्य अंत में आया, अंतिम उसे समझ आया। रिटर्निंग टू पुरु, लौटाते हुए पुरु को, ही सेड, उसने बोला। डियर सन, प्यारे पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्विंच्ड बाय इंडल्जेंस, संलिप्तता से कभी भी इंद्रिय जनित इच्छा को प्यास, इंद्रिय जनित इच्छा की प्यास को बुझाया नहीं जा सकता। एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट, जैसे कि आग में घी डालने से और ये आग प्रज्वलित हो जाती है। पोरिंग घी, जैसे कि आग में घी डालने से और यह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आई हैड हर्ड, मैंने सुना है। एंड रीड, पढ़ा है। दिस, आई हैव हर्ड एंड रीड दिस, मैंने इसे सुना और पढ़ा है। बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन अभी तक मैं इसे महसूस नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कॉर्न, गोल्ड, कैटल और वुमेन, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन, कोई भी इच्छा की वस्तु, अनाज, सोना, मवेशी, पशु, औरत, कुछ भी मनुष्य के इच्छा को संतुष्ट कभी नहीं कर सकती। वी कैन रीच पीस ओनली बाई मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम इच्छा और अनिच्छा से परे होकर के मानसिक स्थिति बना करके हम शांति तक पहुंच सकते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ऐसी ही ब्राह्मण की स्थिति होती है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, ये अपनी जवानी, यौन अवस्था लो और साम्राज्य पर चतुरतापूर्वक और अच्छी तरह से शासन करो। देखेंगे 12 पैराग्राफ। विद दीज वर्ड्स अयाती टुक बैक हिज ओल्ड एज, इन शब्दों के साथ अयाती अपने बुढ़ापे उम्र को लिए। पुरु हो रिगेंड हिज यूथ, पुरु जो पुनः युवावस्था प्राप्त किए। वाज मेड बाई किंग, मेड किंग बाई अयाती, अयाती द्वारा राजा बनाए गए। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, जो जंगल में वे चले गए। अयाती के द्वारा राजा बना करके अयाती खुद स्वयं जंगल में चले गए। ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन अस्ट्रीज, वहाँ उन्होंने तप में, तपस्या में, एंड इन ड्यू कोर्स समय बिताया। एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और इसी कालक्रम में उनने स्वर्ग की प्राप्ति की। इस प्रकार हम लोग अयाती पाठ का इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।